हालात बहुत ज्यादा खराब है। और जो ये आंकड़ा है ना कि 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, ये आंकड़ा करीब 20 लाख किसानों का है। ये 4 लाख रुपया, 4 लाख किसान वे हैं जिनके नाम जमीन है, जिनका पीएम हुआ है। अगर फैमिली में आत्महत्याएं करी है, वो पैसे के क्राइसिस में आत्महत्या हुई है, उसकी पत्नी ने आत्महत्या करी, उसके बच्चों ने आत्महत्या करी, उनको इसमें किसान नहीं माना गया। अगर वो आंकड़ा हम लेंगे तो करीब 20 लाख के आसपास का वो आंकड़ा पूर्ण रूप से बैठता है। अगर किसी देश में 20 लाख आदमी आत्महत्याएं कर रहा है तो इसका मतलब वो क्षेत्र बेहद ज्यादा क्राइसिस में है। उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया गया। सरकार आज भी ध्यान नहीं दे रही। प्रधानमंत्री जी क्या किसी किसान संगठन से मिले? क्या उन लोगों से उनकी बातचीत हुई? आज देश में जो भी पॉलिसी आज देश में बन रही है जी। किसी भी सरकार की, उसकी पॉलिसी ये बनती है कि मेरी सरकार आगे इलेक्शन में मैं कैसे आऊंगा, इसकी पूर्ण रूप से रूपरेखा बनाते हैं। किसान सरकारों के एजेंडे में है ही नहीं। आप देखते होंगे कि कोई घोषणा पत्र में नहीं लेता, अगर किसी ने ले लिया तो उसका काम नहीं करता। हमने ये कहा है कि जो घोषणा पत्र में बीजेपी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र एजेंडा दिया था, उनकी सरकार बन गई, उसको आप क्यों नहीं करते? एक बार पूरा कर्जा किसानों का राइट ऑफ होना चाहिए, दोबारा कर्जा ना हो, इसकी व्यवस्था सरकारों को बनानी पड़ेगी। वो बनेगी, किसानों के बीच में बैठ के बनेगी, किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए उससे बनेगी। उस पर कोई काम नहीं हो रहा। पूर्ण रूप से गांव से प्लान हो रहा है। और जो 70% लोग गांव में रहते हैं, जो एग्रीकल्चर पर निर्भर है, जिस देश की कल्चर यहाँ की एग्रीकल्चर हो, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसका सोचना पड़ेगा। और नहीं तो ये हालात ही होंगे। ये आंदोलन अभी एक जगह मंदसौर में और उसमें नहीं है, ये हालात पूरे देश में फैलेगा। ये आंदोलन पूरे देश में घूमेगा। इसमें कुछ लोग इस तरह के शरारती तत्व आएंगे कि इसको हिंसक की तरफ ले जाएंगे। जिम्मेदारी ये बनती है कि आंदोलन अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो उनसे बातचीत सरकारों को करनी पड़ेगी। अगर सरकार बातचीत नहीं करेगी तो ये आंदोलन जारी रहेंगे। ठीक।